आज से 32 साल पहले कश्मीर में जो कुछ हुआ, जिस तरह कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर जान बचाने के लिए वहां से भागे, उसे पूरे देश ने फिल्म कश्मीर फाइल्स में देखा। लेकिन उससे अलग ऐसा बहुत कुछ है जो आपने नहीं देखा होगा। कश्मीरी पंडितों के घर पर इस वक्त कौन रहता है, कश्मीरी पंडितों के घर के आसपास क्या कुछ है, ये तमाम लोगों को नहीं मालूम। आज आप इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखेंगे कि कश्मीरी पंडितों के घर में अभी भी उनकी कौन सी निशानियां बिखरी हैं। आज ये रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि कश्मीरी पंडित 32 साल में कभी अपने घर लौटने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाए। वो जुल्म सब कुछ समाया है। पंडितों को किसी ने नहीं भगाया, वो खुद भागे, गवर्नर से मिल गई। फिल्म द कश्मीर फाइल्स में आपने जो कुछ देखा, जो कुछ सुना, जो कुछ महसूस किया, उसे फिल्म नहीं ट्रेलर समझिए। क्योंकि 19 जनवरी 1990 को कश्मीर में जो कुछ हुआ, उसके तमाम पन्ने आज भी कश्मीर में बिखरे हैं। वो आज भी अनदेखे हैं, आज भी अनसुने। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हुए जुल्म की एक तस्वीर सामने आती है, जिसमें 24 लोगों को यानी कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट लश्कर के आतंकवादियों ने उतार दिया, जिसमें 11 महिलाएं, 11 पुरुष और 2 मासूम बच्चे थे। हम आज उसी नडी गांव में हैं। यह नडगांव जो कि कश्मीरी पंडितों का रिहायशी इलाका था, घर था, और इन्हीं जगहों पर उनके बस्तियां, उनके घर परिवार आबाद थे। लेकिन अब चारों तरफ ये खंडर हो चुका है। नडगांव का ये इलाका, अब यहां पर कोई भी आता जाता नहीं है। आसपास के जो मोहल्ले वाले हैं वो बेहद परेशान हैं। वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि 2003 में जब आतंकी यहां पर पहुंचे तो इसी घर से निकालकर उन्होंने 24 लोगों को मौत के घाट उतारा, जिसमें 2 बच्चे भी थे। कश्मीर में आज से 32 साल पहले जो कुछ हुआ, वो सिर्फ एक रात में नहीं हुआ। उससे पहले भी बहुत कुछ हुआ और उसके बाद भी काफी कुछ हुआ। 2003 की जिस घटना का जिक्र इंडिया टीवी के मनीष प्रसाद कर रहे हैं, वो भी उन्हीं मनहूस घटनाओं में से एक है। वो 23 मार्च 2003 की तारीख थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। सेना की वर्दी में आतंकी वहां पहुंचे और 24 कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया। वो शोपियां का नडीमर्ग गांव था। यहाँ पर हम कश्मीर के लोग वो घटना आज तक नहीं भूले हैं, जो कश्मीर छोड़ गए या फिर वहां अभी भी रहते हैं। 2003 का वो नरसंहार याद करके आज भी लोग कांप जाते हैं। लेकिन पूछने पर कोई बोलता है तो कोई चुप्पी साध लेता है। वो जहाँ पे सबको मारा था वो कौन सा जगह, जहाँ पे किलिंग किया है? वो दरख्त ना बड़ा उधर, ये वाला उधर हाँ, बोनी बोनी। कितने लोगों को? 24? कितने लोग? फिर ये सभी उन्हीं के घर हैं, कश्मीरी पंडितों के? सब। आप यहीं के, इसी गांव के हो? नहीं, दूसरे गांव। आप यहाँ क्या करने आते हो? वो जारीपुरा गया। अच्छा काम है। आपने क्या सुना है इधर के बारे में? कुछ नहीं। क्या कब मारा, कैसे मारा यहाँ पे? पता नहीं, हम ये पता नहीं कि कैसे मारा, कैसे हम मारा कहाँ था?
वो जगह है ना, वो चिनार है, जो चिनार की दाग है ये वाला जगह। हाँ उधर कहाँ पे? ये वो चिनार के सामने। ये इसी चिनार पे? हाँ कितने लोग होंगे, कितने जो मारे थे? मुझे पता नहीं। ये लेकिन मारा कहाँ था, क्या सुना है आपने? सुना यहीं मारा। यहीं पे? हाँ एक साथ लाइन में लगा के? वो पता नहीं मुझे। ये आम कश्मीरी है जिन्हें कुछ कुछ पता भी है और बहुत कुछ नहीं भी पता, लेकिन वो जगह सबको पता है जहां 2003 में 24 जिंदगियां एक पल में खत्म हो गई थी। पता नहीं है कि बाहर निकाला या अंदर से मारा। कैसे मारा? अंदर में अच्छे से बाहर। ये सभी कश्मीरी पंडितों की कॉलोनी थी? हाँ सब छोड़ के भाग गए? क्या कह रहे हैं? हाँ भाग गया सब छोड़ के। अपनी जान बचाने के लिए भागे सब लोग? पता नहीं क्या। यहाँ पता है रास्ते क्या पता है, रास्ते क्या पता है, सुबह सब लोग अपना घर छोड़ के चले गए? पता है लोग, पता है लोग सुबह। हाँ सब लोग भाग गया। ये मंदिर में कुछ है अभी बंद है? मंदिर में है कुछ बंद है? पता है, पता नहीं है क्या दुख है इस बात का? हाँ दुख है जबरदस्त। क्या कह रही है? बोलते हैं हाँ दुख है हमारे पास, जो भाग गया दुख है हमारे। शोपिया के इस इलाके में आज भी सन्नाटा दिखता है। यहाँ अब सिर्फ और सिर्फ खंडहर है और कुछ नहीं है। कुछ उम्मीदें थी जो कुछ बरस पहले तक थी, अब यहाँ वो भी नहीं दिखती। ऊपर सीढ़ी जाती हुई दिखाई दे रही है, जो कि एक आस और उम्मीद थी यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन रात के अंधेरे में आतंकियों ने इस पूरे नडगांव के मोहल्ले में एक बड़ा नरसंहार किया। यहाँ पर ओम और स्वास्तिक दिखाई दे रहा है। ठीक इसी जगह से, इन घरों से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को बाहर निकाला और निकालने के बाद घींचते हुए बाहर ले गए और इन्हीं सीढ़ियों से उतरते हुए बाहर ले जाकर ठीक इस जगह पर उन्होंने एक साथ 24 के 24 कश्मीरी पंडित, जिसमें मासूम 2 बच्चे भी थे, उनको मौत के घाट उतार दिया। ये वही चिनार के पास की जगह है। यहां के स्थानीय लोगों के मुताबिक आज भी वो वाकया वो नहीं भूल पाते। जब वो तस्वीर देखते हैं बार बार टेलीविजन पे तो उनकी आत्मा झंझोर जाती है। ठीक सामने एक मंदिर है जो कि इस समय खंडित है। यहां पर 24 हत्याएं हुई थी। लश्कर के आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों की विभत्स तरीके से हत्या की थी। इन खंडहरों में ना कोई रहता है, ना कोई आता जाता है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के इस सुनसान पड़े आशियाने में कुछ निशानियां जरूर रह गई हैं। एक घर के अंदर चलिए, आपको खुद इसका एहसास होगा। दीवारों से पपड़ियां उखड़ गई हैं, हालत जर्जर है। इस समय पूरी इमारत कभी भी गिर सकती है, लेकिन जो नहीं हटा है वो है रंग। यहां पे बनाई हुई कश्मीरी पंडितों के द्वारा जो अपने घरों में अलग अलग रंगों से जो रंगोली सजाई गई थी, दीवारों पर जो पेंटिंग थी, वो अभी तक ज्यों की त्यों है। चूल्हा जहां पर खाना बनता था वो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और ये तस्वीर बयां करती है, बताती है कि जिन्होंने आशियाने अपने यहां पर तैयार किए थे, अब वो आशियाने बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। ये कश्मीरी पंडितों की वो कॉलोनी नडगांव की है जहां पर सब कुछ ज्यों का त्यों है, लेकिन ना अब यहां पर किसी की रिहाइश है और अपनी जान बचाने के लिए यहां से वो भागे ताकि अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। ये दीवार की पूरी मोटी परत अब नहीं है, लेकिन इसके ऊपर की नक्काशी जो कि सांप्रदायिक सौहार्द की तरफ इशारा करती थी, वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसीलिए कश्मीरी पंडितों को पूरी तरह से टारगेट किया पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के द्वारा। उन्होंने कश्मीर के पूरे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की। ये वो चूल्हा है जहां पर खाना तैयार किया जाता था, लेकिन चूल्हा अब पूरी तरह से खराब हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। इसी घर से कुछ फासले पर एक मंदिर नजर आता है। दरवाजे के ऊपर ओम लिखा है, ऊंचा गुंबद, और अंदर जो कुछ बचा है
वो खंडित दिखाई देता है। ये सब कुछ भी उसी वक्त हुआ या उसके बाद हुआ, किसी को नहीं मालूम। लेकिन यहां जो कुछ नजर आता है वो काफी कुछ कहता है। इसी नटगांव का यह मंदिर पूरी तरीके से खंडित है। इसको तबाह किया गया। पाकिस्तान परस्त आतंकी और पाकिस्तान परस्त लोगों ने इसको कहीं का भी नहीं छोड़ा। मंदिर की मूर्ति को खंडित किया, जो मेन ग्रिल था उसको तोड़ दिया। चारों तरफ यहां पर बदहाली की तस्वीर है। मंदिर के अंदर जितनी भी प्रतिमाएं थी वो खंडित हुई, उनको तहस नहस कर दिया गया। दीवार इस समय जर्जर हालत में है। हालांकि हम ये आपको बता दें कि इस समय केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के मंदिर जो कि पूरी तरह से इस एक्सोडस के दौरान खंडित हुए हैं, उनको दोबारा से तैयार करना चाहती है। लेकिन उसके बावजूद यहां पर भारतीय सेना साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलकर यहां के स्थानीय लोगों के साथ दोबारा से मंदिरों को ठीक कर रही है। लेकिन ये नटगांव का ये मंदिर जो अपने आप में कहानी बयां करता है कि कैसे तहस नहस इस मंदिर को पूरी तरह से किया गया। और जब यहां पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, यहां से जब जाने लगे, तो उस दौरान भी काफी ज्यादा बुरी सिचुएशन थी। कश्मीर के कुलगाम में रहने वाली मीना आज भी उस पल को याद करके सिहर जाती है। कुछ पूछिए तो 1990 का वो साल किसी जख्म की तरह आज भी ताजा हो जाता है। उस रात कैसे सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर लेकर भागे थे, कोई कुछ भी नहीं भूला। मीना जी, आप कहाँ पे थी 90 में जब ये पूरी तबाही मची चारों तरफ? कोलूगाम से, मेरे ससुराल भी उधर ही है कोलूगाम से, तो मेके भी उधर के पास में। हाँ, बोला ना रात पर ही ऐसे भागे, एक दूसरे को देख रहे, पड़ोसियों को तो ताला बजा। सुबह जब भी नींद में उठ रहे हैं तो उधर ताला बजा, एक दूसरे को बोलते नहीं थे। ऐसे बेचारे भागते थे बेचारे, जान के लिए, जान बचाने के लिए। और क्या, आप कैसे निकले, कैसे मुश्किल हालात में निकले? हम भी ऐसे निकले, बहुत मुश्किल से। हम पहले उधर से निकले, हमने बोला किसी रिश्तेदार के पास जा रहे हैं, उधर कोई बीमार है हमारा रिश्तेदार। एक गांव से, अपने गांव से उधर दूसरे गांव में बैठ गए, उधर से सुबह निकल गए। फिर हम ट्रकों में कैसे भर भर के निकले आप? कैसी हालत थी उस समय? बहुत खतरनाक थी हालत। जब ट्रक में हम, बोला ना हमारी बेटी थी एक, उसको बेचारी को ऐसे था, उसको भी 12 बेचारी को ट्रक में हमने ऐसे। तमाम कश्मीरी पंडितों को आज भी याद है कि श्रीनगर से लेकर शोपिया तक कश्मीर के तमाम हिस्सों में उस वक्त सिर्फ एक नारा गूंज रहा था, काफिरों कश्मीर छोड़ो। तमाम कश्मीरी पंडित ये सोच रहे थे कि अभी हालात खराब हैं, आगे चलकर सुधर जाएंगे तो फिर अपने घर में लौटेंगे। लेकिन वो इंतजार इतना लंबा होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। कुलगाम में रहने वाले सनी रैना उस वक्त सिर्फ 4 साल के थे। उनका परिवार भी इसी उम्मीद में कश्मीर छोड़कर जम्मू भागा था कि एक दिन लौटेंगे, लेकिन कश्मीर लौटने में कई दशक बीत गए। किस हालात में आपके परिवार के लोग बाहर निकले और आज किस हालात में आप लोग रह रहे हैं? सर, जिस टाइम 90s में माइग्रेशन हुई थी, मैं 4 साल का था, तो मुझे उतना याद नहीं है। लेकिन उस टाइम जैसे अभी वापस हम कश्मीर में आए तो हमारा यहाँ 3-4 मंजिल का मकान हुआ करता था, 20-20 कमरे हुआ करते थे। जिस टाइम हम जम्मू गए वहाँ टेंट में रहते थे। तो कोई वो 10 साल इतनी सख्ती हुई हमें, क्योंकि वो टेम्परेचर कभी मेरे घर वालों ने देखा नहीं था। यहाँ पे मैनेज टेम्परेचर होता है, जम्मू में 45 एबो होता है। तो ऑलमोस्ट बहुत परेशानी झेलनी पड़ी हर किसी परिवार को, क्योंकि हर कोई ये सोच के नहीं जम्मू गया था। वो सोच रहे थे ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते के लिए जाना है या 10 दिन के लिए जाना है, लेकिन ये नहीं पता था कि 32 साल लग जाएंगे वापस आने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।